जय हिंद, नमस्कार। चक्रव्यूह न्यूज चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आज बात करूंगा चीन की। चीन ने भूटान पर कब्जा कर लिया है। इसको सुनकर चौंकिएगा नहीं। ड्रैगन की विस्तारवादी नीति से आधी दुनिया को खतरा है। एक न्यूज निकल करके आ रही है। तिब्बत के जो विश्लेषक है उनका एक नेटवर्क है टारकोइसरोफ में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और ये दावा किया गया है कि 19 गांव और लगभग 3-4 बस्तियों पर चीन ने कब्जा कर लिया है। चीन ने भूटान के क्षेत्र में अपने गांव बसा दिए हैं और पहले भी इसको लेकर के खबरें आती रहती हैं और भारत के जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है उन क्षेत्रों में भी ऐसे कुछ गांव बसाने की खबरें बीच बीच में आती रहती हैं। 2023 में भी चीन ने भूटान की जो पारंपरिक सीमा है उसके अंदर घुस करके 7 गांव बसा लिए थे। ये उसकी पुरानी आदत है, विस्तारवादी नीति है उसकी और अपने हर पड़ोसी देशों में इसी प्रकार से इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। अब बहुत लोगों का ये कहना है कि चीन का ये जो कदम है ये केवल भूटान के लिए नहीं है, सभी पड़ोसी देशों के लिए वो एक खतरनाक चाल उसकी रहती है। और चीन ने जहां गांव बसाए हैं भूटान के अंदर घुस करके, वहां की सड़कें चीन और भूटान की सीमा से सीधे जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन अपने लोगों को उस सीमा के आसपास बसाने की कोशिश कर रहा है और लगभग 7,000 से ज्यादा लोगों को वो बसा भी चुका है। ये गांव लगभग 3 से 4 हजार फीट ऊंचाई पर है। तिब्बत भी एक पहाड़ी क्षेत्र है और हिमालयन रीजन का वो एरिया है। भूटान, तिब्बत और नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया चला जाता है उस सीमा पर ये कार्रवाई चीन ने की है। अब ड्रैगन के इस कदम के बाद एक बार फिर से उसकी विस्तारवादी जो नीति है पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। क्या है चीन की विस्तारवादी नीति? इसको समझने की बहुत जरूरत है। चीन की विस्तारवादी नीति की वजह से लगभग हर पड़ोसी देश उसकी सीमाएं विवादित रहती हैं। इस कारण से चीन का चाहे मंगोलिया की सीमा हो, लाओस का मामला हो, वियतनाम का मामला हो, म्यांमार अफगानिस्तान का मामला हो, पाकिस्तान कजाकिस्तान का मामला हो, किर्गिस्तान ताजिकिस्तान का मामला हो या भारत जैसे देश के मामले हो, लगभग सभी के साथ उसकी सीमा विवाद तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं। हालांकि इन देशों के साथ चीन का आर्थिक संबंध भी है, लेकिन उसके विस्तारवादी नीति की वजह से ये देश चीन पर भरोसा नहीं कर पाते। चीन की स्वीकार्यता अपने ही क्षेत्र में, अपने ही कॉन्टिनेंट में, अपने ही पड़ोस में लगभग नगण्य है। और यही नहीं, साउथ चाइना सी में भी आप देखते हैं कि वो दादागिरी करता रहता है, दादागिरी से बाज नहीं आता है। वो अकेले यहां राज करना चाहता है। दक्षिण चीन सागर में तनाव की स्थिति हमेशा बनाए रखता है। मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, वियतनाम हो, ब्रुनेई हो, ये जितने देश हैं जो दक्षिण चीन सागर में बसे हुए हैं वो कई देशों से उसकी ठनी रहती है, कई देशों से उसके विवाद बने रहते हैं। अब हम आज देख लेते हैं कि उसने कहां कितनी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है।
चीन की विस्तारवादी नीतियों को समझना है तो ला ट्रोबे यूनिवर्सिटी ने एशिया सिक्योरिटी के नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में चीन की विस्तारवादी नीति का काफी जिक्र है और बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि चीन ने अपने पड़ोसी देशों में ढेर सारी जमीनें कब्जा रखी हैं। पूर्वी तुर्किस्तान की बात करें तो लगातार वो जमीनों पर कब्जा करता रहा है और लगभग उसने 16.55 लाख वर्ग किलोमीटर के भूभाग को हड़प लिया है। बहुत बड़ा क्षेत्र है। लगभग 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन उसने पूर्वी तुर्किस्तान का हड़प लिया है। इसी प्रकार से 7 अक्टूबर 1950 को चीन ने 12 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैले पूरे के पूरे तिब्बत को निकल गया। तिब्बत की स्वायत्तता खत्म कर दिया उसने, पूरी तरह तिब्बत पर कब्जा कर लिया। और ये काम मंगोलिया में भी उसने किया है। अक्टूबर 1945 में उसने हमला करके मंगोलिया का भी एक बड़ा क्षेत्र हड़पा हुआ है, जबकि कभी मंगोलिया से ही डर करके चीन ने अपनी चाइना वाल बनाई थी। मंगोलियन ने लोगों ने इनको बहुत परेशान किया था। मिडल हिस्ट्री में ये सारी चीजें मिलती हैं। हांगकांग जो एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, जिसको एक केयरटेकर के रूप में ब्रिटेन ने उनको दिया था, वो लीगली चाइना का पार्ट नहीं है। 1997 में हांगकांग की जमीन पर अपना दावा करके पूरा कब्जा कर लिया और इन दिनों वहां पर नेशनल सिक्योरिटी लॉ का प्रोविजन लगा करके और उसको पूरी तरह से अपना टेरिटरी बता करके उसने एक प्रकार से हड़प लिया। रूस इतना बड़ा देश है, उसका पड़ोसी है, मित्र है, कम्युनिस्ट भाई है। लगभग 52,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रूस का जो है वो चीनी प्रभाव में, चीन के विवादित क्षेत्रों में आता है। अर्थात रूस की सीमा पर भी चीन जो है दखल देने से बाज नहीं आता। अब मैं बात करता हूं भारत की। भारत के साथ चीन का सीमा विवाद अंग्रेजों के जाने के बाद से ही, माओ के आने के बाद से ही ये शुरू हुआ। तिब्बत की सीमा के साथ हमेशा चर्चा में रहता है और दोनों देशों के बाद एक लंबी सीमा दोनों देश साझा करते हैं और दोनों देशों के बीच लगभग 3,500 किलोमीटर की एक लंबी सीमा है। 3,488 ऐसे कुछ सीमा रेखा है और जो 3 सेक्टर में बटी हुई है। ईस्टर्न सेक्टर है, मिडिल सेक्टर है और वेस्टर्न सेक्टर है। ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मामले हैं। इन दो प्रदेशों में चीन का इन्फ्लुएंस लगातार बना रहता है। मिडिल सेक्टर की बात करें तो इसमें उत्तराखंड और हिमाचल का एरिया आता है। यहाँ भी चीन का इन्फ्लुएंस रहता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं रहता, लेकिन रहता है वो तिब्बत के कारण रहता है। तिब्बत अगर स्वतंत्र होता तो ये बफर स्टेट होता और यहाँ चीन का कोई प्रभाव नहीं होता। वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो लद्दाख की पूरी सीमा अक्साई चीन से जो पूरी सीमा लगी हुई है, पूरा का पूरा विवादित है। सब जगह पर ड्रैगन अपनी नजर रखे हुए विस्तारवादी नापाक हरकत करता रहता है। वहां भारत के साथ पैंगोंग लेक का मामला हो जो लद्दाख में है, डोकलाम का मामला हो जो भूटान से जुड़ा हुआ है, पैंगोंग लेक के पास ही गलवान का मामला हुआ था, अरुणाचल में तवांग का मामला हो, नाथुला सिक्किम का जो नाथुला का एरिया है उसका मामला हो, ये जबरदस्त विवाद का और युद्ध का कारण रहे हैं। और कभी भी कोई आधिकारिक सीमा रेखा
इन क्षेत्रों में टिपिकल जियोग्राफी के कारण नहीं बन पाई और चीन किसी सीमा रेखा को मानता नहीं है। मैकमोहन रेखा की बात हो या कोई रेखा की बात हो, चाइना जो है हाँ हूं करके निकल जाता है, बाद में कहता है नहीं नहीं, वो जहां तक उसको दिखाई देता कहता हमारा है। 1962 में दोनों देश को लेकर के इसको युद्ध भी हुए और वो चीन ने लद्दाख की ओर, अरुणाचल की ओर, तवांग तक जहां तक अंदर घुस पाई अपनी भारत की जमीन पर कब्जा किया और युद्ध विराम के बाद तय हुआ था कि हम अपने अपनी जगह पर वापस जाएंगे, लेकिन चीन करता कहाँ है? जिस देश की सीमा में जहां वो घुस गया निकलता कहाँ है? और जहां तक वो पहुंच गया वही आज LAC ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गई है। ये चीन की हरकतें हर पड़ोसी देश के साथ रहती हैं। इसका अगर विश्लेषण करें तो मैं समझता हूं 19 गांव और 3-4 बस्तियों को एक प्रकार से कब्जा करना, अपने लोगों को लाके बसाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है और ये पहली बार तो हुआ नहीं है, 2023 में हुआ, उसके पहले भी हुआ है। एक्चुअली में कुछ आंकड़े नहीं आ पाते, सार्वजनिक नहीं हो पाते, पता नहीं चलता। पहले भी उसने 7 गांवों को कब्जा किया था भूटान के। 7,000 तो ये संख्या जो उसके बसाने की बात आ रही है, कोई काउंटिंग करने मैं समझता हूँ गया नहीं गया क्या है, 7,000 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब चूंकि मामला संज्ञान में आया है, लेकिन ऐसे कई ऐसे मामले हैं जो संज्ञान में नहीं आते हैं। एक प्रकार से ये डेमोग्राफिक चेंज करने का, डेमोग्राफिक अटैक का मामला है। जब उसके अपने लोग होंगे तो उसका सर्विलांस मजबूत होगा, उसकी मुखबिरी मजबूत होगी, उसके सपोर्टर्स होंगे। और अब देख रहे हैं कि भूटान में भी उसके कम्युनिस्ट माइंडेड के कुछ लीडर्स हैं, उनकी भी सरकारें बनने की स्थिति में रहती है, वो भी शायद सरकारें बन जाएंगी और वो पूरी तरह से भूटान को अपने ग्रिप में करने की कोशिश करेगा। भूटान एक छोटा सा कमजोर देश है, वो भारत के भरोसे उसकी सुरक्षा रहती है और जहां उसके मतलब कि उसके पक्ष की सरकार आएगी वो उनके साथ सौदेबाजी करेगी। मंगोलिया का मामला हो, लाओस का मामला हो, वियतनाम म्यांमार का मामला हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान का मामला हो, कजाकिस्तान किर्गिस्तान का मामला हो, ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान का मामला हो, हांगकांग तिब्बत रूस का मामला हो, भारत भूटान, आज दर्जनों देश हैं। मैं नहीं सकता दुनिया में कोई ऐसा देश होगा चीन के अलावा जिसके इतने विवाद हैं और स्थलीय सीमा पर भी विवाद है और उसके जो सामुद्रिक सीमा है जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रूनोई जैसे देश हैं। हमें लगता है आसमान में कोई देश नहीं है, नहीं तो वहां भी वो विवाद पैदा करता है। सब प्रकार की सीमाओं पर उसके विवाद हैं और लोग उसके विस्तारवादी दर्द को झेल रहे हैं। वो बार बार दर्द देता रहेगा है। ड्रैगन की भूख जमीन खाकर शांत होती है। ये वो जानवर है जो जमीन निगलता है, जमीन की भूख रहती है उसको। उसकी विस्तारवादी और दादागिरी से भारत जैसे, रूस जैसे ताकतवर देश भी परेशान रहते हैं, ये दंश झेल रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस पूरे रीजन में जितने देश हैं, भारत और रूस सहित, सबको इसके पॉलिसी के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है, इसका विरोध करने की जरूरत है, एक ज्वाइंट मिलिट्री वेंचर बनाने की जरूरत है और इसे औकात में लाने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने की भी जरूरत है और जरूरत है इसके अंदर 4 टुकड़े करने की, इसे तोड़ देने की। जब तक चीन को नहीं तोड़ोगे, ये जो कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है ये किसी को जीने नहीं देगी, क्योंकि इसे जमीन की भूख है, जमीन खा करके इसका पेट शांत होता है। आज बस इतना ही, कल फिर किसी नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी देते रहें और हमारी टीम को हौसला बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।